हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, भूस्खलन के बाद चारों ओर छाया धूल का गुबार। हिमाचल के मंडी में बाढ़ बरसात के बाद दरकने लगे पहाड़। सुंदरनगर के जंगम बाग में लैंडस्लाइड हुआ, मलबे की चपेट में आए 2 मकान। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अचानक दरकने लगे पहाड़, लैंडस्लाइड की चपेट में आया शख्स बुरी तरह से घायल, लोगों ने उसकी जान बचाई। शिमला में बरसात के बाद लैंडस्लाइड और कटान हुई, ताश के पत्तों की तरह बह गया मंदिर का किचन और टॉयलेट। जम्मू कश्मीर के डोडा में भयंकर लैंडस्लाइड से तबाही, पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर, खौफनाक वीडियो सामने आया। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड की वजह से 60 के करीब सड़क बंद हुई, रास्तों से मलबा हटाने का काम जारी है। पंजाब के पटियाला में घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर किसानों का अभियान, बाद शाहपुर ग्रिड को बचाने के लिए बनाने लगे डैम। पंजाब में बाढ़ बरसात से हालात खराब, 12 शहर पानी में समा गए, गुरुद्वारे में रेड अलर्ट जारी। फरीदाबाद में दिख रहा यमुना का असर, बसंतपुर इलाके के कॉलोनी में घरों तक पहुंचा पानी। कुरुक्षेत्र में खतरे के निशान से ऊपर बह रही मारकंडा नदी, कई गांव में चारों तरफ पानी पानी है, नुकसान भारी पहुंचा। रोहतक में प्रशासन की लापरवाही से डूब गई बस्ती, लोगों का आरोप, बाढ़ में डूबे घर और सामान, लोगों ने प्रशासन को बताया जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जोरदार बरसात के बाद के सरकारी संस्थान जलमग्न, पूरे एसडीएम आवास पे भी पानी भर गया। जयपुर में बांध टूटने के बाद हड़कंप, पुल टूटने के बाद निचले इलाकों पर मंडराया खतरा। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जलभराव हुआ, पानी भरने से फंस गई गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। पहाड़ों पर बारिश के कारण दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, जलस्तर खतरे के निशान के पार, यमुना का लेवल 206 के पार पहुंचा। यूपी के नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। ग्रेटर नोएडा में भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कुल्लू के रामशिला में लैंडस्लाइड से सड़क बंद हुई, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। राजस्थान के जोधपुर में जोरदार बारिश का अलर्ट, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी में इजाफा, निचले इलाकों में पानी भर गया, अलर्ट जारी, विश्राम घाट का आरती स्थल डूब गया पानी में। हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर नदी में कूदा युवक, तेज बहाव में बहा, वीडियो हुआ वायरल। ओडिशा के बालासोर में भारी बरसात से जगह जगह जलभराव हुआ, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। पंजाब में बाढ़ बारिश ने मचाई भारी तबाही, अब तक 30 लोगों की मौत, 23 जिलों में 3.5 लाख लोग प्रभावित। पंजाब में आई बाढ़ पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट, राजनीतिक दलों और केंद्र सरकार से अपील, लिखा पंजाब के लोगों की मदद कीजिए। पंजाब में आई बाढ़ से भारी तबाही, मदद के लिए आम आदमी पार्टी सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल ने बढ़ाया कदम, राहत कार्यों के लिए 20 लाख की मदद की, लोगों से भी मदद की अपील की। सीएम भगवंत मान ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लोगों से मिलकर भावुक हो गए मुख्यमंत्री। जम्मू रीजन के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने लैंडस्लाइड की चेतावनी दी, अगले 36 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया। शिमला मंडी के कई इलाकों में बाढ़ बरसात से हालात खराब, लैंडस्लाइड से तबाही की तस्वीर सामने आई, मौसम को देखते हुए आज शिमला कुल्लू में स्कूल्स बंद। दिल्ली में आज कभी भी पहुंच सकता है, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी, यमुना किनारे रहने वालों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने का काम तेज। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह लेंगे पार्टी की हाई लेवल बैठक। बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे, पीएम मोदी की मां को गाली देने के मुद्दे पर पार्टी ने बनाई खास रणनीति। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा आज, आईआईटी कानपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। कानपुर के अलावा आज अयोध्या का दौरा रहेगा उनका जारी, सीएम योगी यहां पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी भी पहुंचेंगे, भूटान के पीएम की यात्रा की तैयारियों को जायजा लिया जाएगा। राहुल गांधी की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, सिख समुदाय से जुड़े बयान का मामला। मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की भूख हड़ताल खत्म, आंदोलनकारियों को वापस जाने को कहा। मनोज जरांगे ने जीत का किया दावा, बोले मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार ने जीआर किया पारित, ओबीसी आरक्षण कोटे से मिलेगा फायदा। जरांगे की हड़ताल खत्म होने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा मराठा समाज को मिलेगा फायदा। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पलटवार, बोले बीजेपी का टूल किट है, कांग्रेस में अपमान करने वाला कोई नेता ही नहीं है। बीजेपी नेता तरुण चुग का राहुल गांधी पर तंज, बोले विपक्ष के पद की गरिमा गिराई, राहुल माफी मांगे। यूपी के जालौन में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, पीएम मोदी की मां के अपमान का मामले पर विरोध प्रकट किया। राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा झूठ का पिटारा होगा हाइड्रोजन बम।
के कविता के खिलाफ बीआरएस का एक्शन, पार्टी से किया निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है इन पर। निलंबन के खिलाफ कविता के समर्थकों का प्रदर्शन, बोले निलंबित कर कविता के साथ अन्याय किया। गुरुग्राम में वोट लॉगिंग पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर पलटवार, बोले बीजेपी सरकार बदहाली की जिम्मेदार है। मौलाना महमूद असद मंत्री का एससीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज, एससी के नियम के खिलाफ हो रहा बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर कार्रवाई रोकने की मांग। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चलाएगी दिल्ली सरकार, 75 योजनाओं की करेगी शुरुआत। चेन्नई एयरपोर्ट पर 60 करोड़ की कोकीन जब्त की गई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़, इथियोपिया की फ्लाइट से लाई गई थी ड्रग्स, उत्तराखंड हिमाचल के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज में सीमांचल एक्सप्रेस से 15 बच्चों का रेस्क्यू हुआ, पढ़ाई के नाम पर मदरसे में लुधियाना ले जाए जा रहे थे बच्चे, पुलिस को यहां पर शक था और बाल मजदूरी करवाए जाने के शक पर यह पूरा कार्रवाई हुई है। बीजेपी 3 महीने तक चलाएगी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा अभियान, देश भर में वोकल फॉर लोकल का आह्वान। बाराबंकी की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, डीएमएसपी को हटाने की एबीवीपी की मांग है। एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिजनौर में विरोध, लखनऊ पुलिस का पुतला फूंका गया, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से नशा तस्करी का भांडाफोड़, 4 तस्कर गिरफ्तार। एमपी के हरदा में भगवान गणेश की 18 फीट की प्रतिमा स्थापित, नोटों से की गई आकर्षक सजावट। यूपी के गोंडा में गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा बेहद पुख्ता है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही, चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। कौशाम्बी में मस्जिद के इमाम ने किया राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया तिरंगा, मामले पर केस दर्ज। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन, सरकार मंडी समिति में अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। यूपी के अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध रूप से बनी दुकानों को ध्वस्त किया। बेंगलुरु में कार सवार ने बुजुर्गों को मार दी टक्कर, शराब के नशे में धुत था कार सवार, स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और खूब पीटा। एमपी के मंडला में 2 खड़ी कारों को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, कार और आसपास की दीवार क्षतिग्रस्त, घटना का सीसीटीवी सामने आया। भोपाल में चलती कार में भयंकर आग लग गई, चंद मिनट में पूरी कार जलकर राख हुई, इस बीच 3 लोगों ने कूदकर कार से जान बचा ली। रायपुर में 7 मंजिला बेबीलोन टावर में लगी आग, रेस्टोरेंट में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में दुकान और फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, शॉर्ट सर्किट के चलते ऐसा हुआ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डैम पर स्टंट करना युवक को भारी पड़ा, पानी के तेज बहाव में हुआ लापता, लोगों में हड़कंप मचा। रुद्रप्रयाग में लगातार बरसात से भू धसाव, अचानक सड़क धंसने से परेशानियां बढ़ गई, सावधानी के साथ चलने की अपील की लोगों से। यूपी के हमीरपुर में बारिश ने बरपाया कहर, 20 करोड़ रुपए का नुकसान, 4 मकान और कई गौशालाएं ध्वस्त हुई। बिहार के बेतिया में 2 दिन तक मालगाड़ी में बंद रहा युवक, बोगी खोलकर युवक को निकाला गया बाहर, जांच में जुटी पुलिस की टीम। वाराणसी में नाबालिग का अपहरण कर धर्मांतरण करवाने का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कान पकड़कर माफी मांगी। आगरा में धर्मांतरण गिरोह का खुलासा, 3 महिलाओं समेत 8 लोग हुए गिरफ्तार। मिलादुन नबी के मौके पर अलीगढ़ में शराबबंदी की मांग, मुस्लिम संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। यूपी के गोरखपुर में हनुमान मंदिर में महिलाओं पर मांस फेंकने का मामला सामने आया, आरती के बीच युवक ने फेंका मांस, भीड़ ने पकड़कर पीट दिया, पुलिस को सौंपा। राजस्थान के बारा में आगामी त्योहार को लेकर सुरक्षा सख्त, शांति व्यवस्था बहाली के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। झारखंड के लातेहार में पुलिस को मिली सफलता, नक्सली संगठन का एक उग्रवादी हुआ गिरफ्तार, मारपीट और आगजनी जैसी घटनाओं में संलिप्त रहा था। बिहार के बांका में बालू माफिया पर एक्शन, पुलिस के साथ झड़प में एक युवक को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में शराब तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, हाजीपुर में ट्रक के अंदर से बरामद हुई 600 कार्टन शराब। छत्तीसगढ़ के कोरिया में अंधविश्वास का खूनी खेल, जादू टोने के शक में महिला की हत्या, पड़ोसी युवक ने धारदार हथियार से गला काटा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में कारोबारी के साथ लाखों की लूटपाट, 5 लाख की लूट को दिया अंजाम, कैश से भरा हुआ बैग लेकर फरार हुए बदमाश, जांच जारी। अलीगढ़ की अवैध हथियार फैक्ट्री पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में 250 से ज्यादा कट्टों की सामग्री बरामद, 3 गिरफ्तार। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या में इजाफा, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, 3124 लोग घायल। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद तबाही का मंजर, 5400 से ज्यादा घर तबाह हो गए। जी न्यूज़।